यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था और जिसमें सुल्तानपुर जिले के सभी विधायक भी शामिल हुए थे। और एकलौते विधायक सपा के इसौली विधायक ताहिर खान को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर विधायक जी नाराज़ भी हैं और उनको चिंता भी सता रही है कि विकास कार्य करने हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के ही खजाने से विकास किया जाएगा। तो जिस तरह से आपको नज़रअंदाज किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमें कुछ देखिए, हमें तकलीफ़ इस बात की है कि हम इसौली विधानसभा की जनता हमारी बहुत ही शरीफ और नेक लोग हैं। पिछड़ा ज़रूर है हमारा बेल्ट, मगर हम यकीन दिलाते हैं कि मैं इसी सरकार से, माननीय योगी जी हमको बुलाए नहीं बुलाए वो एक ब्राड सोच के मालिक हैं, मगर हमें यकीन है कि क्या नाम सकारात्मक सोच रख करके हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमें यकीन है। सरकार हमारा हक हमको देगी, हमारी विधानसभा का हक हमको देगी, हमारी विधानसभा का हक नहीं मारा जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से 3,500 करोड़ का काम मैंने 2004 से 2009 के बीच में कराने का काम किया है, पुल विकास के हर क्षेत्र में, पुल सड़क से लेकर के और ओवर ब्रिज से लेकर के ट्रेनों को चलाने से लेकर के रेटिया से बनारस इलेक्ट्रिफिकेशन कराने से लेकर के मैंने जो चारों तरफ वर्क किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा मैं इस बार 5 साल में जो है विधानसभा इसौली के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मैं डेवलप करने का काम करूँगा और उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने को ले जा करके इसौली में पलटने का काम करूँगा। और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में 187 की आवाज़ को बुलंद करते हुए जिस तरीके से अभी 7 मिनट हमने बोला था और विधानसभा की आवाज़ को मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाया और जनता की बात विधानसभा तक पहुंचाया और उसका अमल उस पर सरकार अमल कर रही है। और हमें यकीन है कि हमारे साथ भेदभाव या पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं इख्तियार करेगी सरकार, हमारे साथ इंसाफ करेगी, न्याय करेगी और हमारी जनता के साथ भी इंसाफ करेगी। माननीय अखिलेश साहब के साथ मैं सांसद था, उस वक्त मैंने लगभग 3,500 करोड़, उस वक्त माननीय योगी साहब भी हमारे साथ सांसद थे, मैंने केंद्र सरकार से लगभग 3,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से खजाने से ले जा करके और सुल्तानपुर जिले को मैंने डेवलप करने का काम किया था सांसद रहते हुए। उसी तरह हम यकीन दिलाते हैं कि कम से कम 1,500 करोड़ रुपये का वर्क हमारे कार्यकाल में अपनी विधानसभा के आतानगर बूथ से लेकर के टिकरिया तक, यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जो अछूता रहेगा। हर क्षेत्र में डेवलप होगा। इसौली विधानसभा का लगातार आप भ्रमण भी करते हैं। देखिए, एजुकेशन में हमारा विधानसभा काफ़ी पीछे है। अभी हाउस चलेगा तो हम एजुकेशन के मामले में विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सड़कों के मामले में हमने आवाज़ उठाया, नहरों के मामले में आवाज़ उठाया। काफ़ी हद तक हम सड़कों को वर्क कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है। जो काम अधूरे हैं उसको इस बार हम विधानसभा में आवाज़ उठा करके और जनता की बात को यहाँ पहुँचा करके, और हम यकीन दिलाते हैं कि इसौली के हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र में डेवलप में कमी होगी। और आप लोग भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। सांसद मेनका गांधी आई थी, 4 विधायक को लेकर यूपी सीएम से भी मिली थी, तो कहीं ना कहीं सांसद मेनका गांधी कहीं ना कहीं इसौली को भी नज़रअंदाज कर रही हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप एकलौते विधायक हैं सपा से? वो जो है उस पर नो कमेंट है ना, और वो उनका अपना सोच है और मेरे लिए पूरा सुल्तानपुर इक्वल है, बराबर है। मगर हम इतना जानते हैं कि इसौली को किसी एंगल से कोई कम ना आके, और मैं सांसद रहते हुए मुझे मालूम है कि कैसे जो है पैसा सरकार देती है और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से हमने दबा के पैसा लिया था। और वैसे हम यकीन दिलाते हैं आपको, इस सरकार से भी हम, चाहे प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारियों से मिलने की बात आएगी, कैबिनेट मंत्रियों से मिलने की बात आएगी, मुख्यमंत्री से मिलने की बात आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अखिलेश साहब के आशीर्वाद से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर क्षेत्र में मजबूती के साथ डेवलप होगा। अब इसको हम कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं जाकर के कि 1 साल में जितना हमने काम किया होगा, शायद ये पूरे पूर्वांचल में इतना डेवलप किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने 1 साल का, भी 1 साल नहीं हुआ, 10 महीने हुआ, जितना मैंने 1 साल में किया। अगर किसी ने किया होगा तो आंकड़ा ले लीजिएगा। तो मैं राजनीति से
इस्तीफ़ा दे दूंगा, जो जितना मैंने 10 महीने में काम खींचा है, ठीक है ना। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो सबका अपना अपना विचार है, किससे कौन मिल रहा है। हमें भी जो ज़रूरत समझेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय अखिलेश भैया से मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी विराट सोच के आदमी है, वो उनके लिए सब इक्वल हैं। और 403 विधानसभाएं हैं, हमें नहीं लगता कि किसी के साथ मतलब उस विकास के मामले में कोई भेदभाव होगा जो। जी बिल्कुल, इसौली विधायक ताहिर खान कहना है कि वह जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए वह लगातार दौड़ भाग करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो मांगे नहीं पूरी होंगी विधानसभा में भी उसका मुद्दा उठाएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सांसद ताहिर खान विकास की एक लाइन तैयार कर रहे हैं, वह कितना आने वाले दिनों में सफल होते हैं यह देखना बाकी होगा। लोकमंच न्यूज़ के लिए कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, लखनऊ।